तो पहले तो हमने जो है इलाहाबाद में तपस्या किया, फिर उसके बाद में काशी में गया, काशी से फिर जो है ऋषिकेश में तपस्या किया, फिर हरिद्वार तपस्या किया। इस तरह से जो है हमने सारी नगरी तपस्याओं में निकाल दी। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ऋषि कुंड पर इस समय मैं विराजमान हूं। दोस्तों, एक बाल ब्रह्मचारी महापुरुष यहां पर हमको मिल गए, उनका मैंने दर्शन किया। दोस्तों, ऐसी ही जगहों पर जो साधु महात्मा होते हैं अपना निवास बनाते हैं, जो ऐतिहासिक जगह हो, ये नदी का किनारा हो, गंगा जी का तट हो, ये जमुना जी का तट है, ऋषि कुंड है, यहाँ जमुना जी विराजमान है। मैं भी माता का दर्शन कर रहा हूँ। दोस्तों, आज महात्मा जी से बातचीत करके महात्मा जी के बारे में, तपस्या के बारे में, या गंगा जी के, जमुना जी के बारे में सारी बातें आपसे करके मैं दिखाता हूँ। महाराज जी, सबसे पहले मैं और हमारे टीम की तरफ से आपको कोटि कोटि चरण वंदन। महाराज जी, कृपा करके अपना शुभ नाम और अपने बारे में थोड़ा बताएं। मेरा नाम है भोला जी। मैं भोलेनाथ की सेवा करता हूँ, माँ गंगा की सेवा करता हूँ, और मैं गणेश जी की सेवा करता हूँ, भोलेनाथ की, और सेवा में ही रहता हूँ। सेवा में आरती पूजा करता हूँ भोले बाबा की, शनिदेव की, बजरंगबली की, सबकी सेवा करता हूँ। महाराज जी, थोड़ा सा बताएं कि आप कब घर का त्याग किए, क्यों त्याग किए, आपके माता पिता का कहाँ के थे, इसी के बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, माता पिता जी हमारे थाना दरियागंज के थे, एक गांव में रहते थे, और वो अपना झोपड़ी में निवास करते थे, और हम लोगों को जो है पालन पोषण करते थे, भीख मांग के लाते थे गांव से, जब हम छोटे छोटे थे। उसके बारे में जो है कि हमारे माता पिता भी साधु संत थे, और फिर जो है कि हम थोड़े से बाल ब्रह्मचारी हैं, और फिर जो है उनको जो है वो जोगी बने, तो हम भी जोगी बने। हमारे भाई भी जोगी, हमारे पिता भी जोगी, माता भी जोगी, दोनों जोगी थे। महाराज जी, आपके माता पिता भाई सब लोग महात्मा बन गए? हाँ, महात्मा जी बन गए जी। अच्छा, सब बन गए। तो महाराज जी, वो लोग इस समय कहाँ पर हैं? इस समय जो है वो परलोक है। सब गमन कर गए? हाँ, गमन कर गए। आप बचे हैं? आप बचे हैं। अच्छा महाराज जी, जब से आप संन्यास लिए, हाँ, किन किन पवित्र जगहों पर आपने भ्रमण किया, किन किन पवित्र जगहों पर आपने तपस्या किया, थोड़ा डिटेल में बताएं। हाँ, तो पहले तो हमने जो है इलाहाबाद में तपस्या किया, फिर उसके बाद में काशी में गया, काशी से फिर जो है ऋषिकेश में तपस्या किया, फिर हरिद्वार तपस्या किया। इस तरह से जो है हमने सारी नगरी तपस्याओं में निकाल दी। अच्छा महाराज जी, जब से आप ऋषिकेश में आए हैं कितना दिन हुआ, और ऋषिकेश की महिमा के बारे में थोड़ा सा अपने भक्तों को बताएं। हाँ, ऋषिकेश की महिमा ऐसी है कि हमने तपस्या करी और उसका भजन भी किया, इस तरह से जो है। अच्छा महाराज जी, यहाँ पर कौन कौन से ऋषियों ने तपस्या किया, किन किन ऋषियों की तपस्या के फल से यहाँ पर आज ऋषिकेश में इतना फलीभूत हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं। ऋषिकेश में जो है हमारे ऋषि मुनियों ने तपस्या किया, ऋषि मुनियों ने जो है भजन किया, और आज वो ऋषिकेश ऋषियों के नाम से जाना जाता है। जमुना माता है, वो जमुना माता को ऋषियों ने प्रकट किया था, इसलिए जमुना जी प्रकट हो गई। अच्छा गुरु जी, ये बताएं, यहाँ कहा जाता है कि ये ऋषिकेश साधु संतों योगियों का नगरी है। हाँ हाँ आप यहाँ रहते भी हैं। हाँ हाँ हाँ। क्या आपने कभी कोई अलौकिक अनुभव किया यहाँ पर? नहीं, ये हमने प्रभाव किया है कि यहाँ ऋषियों ने तपस्या करके जमुना माता को प्रकट किया था, और प्रभाव जो है कि जमुना माता जो है दर्शन देती हैं। अच्छा, ये बताएं कि इतना कितना टाइम आपको रहते हो गया, कितना टाइम हो गया रहते? मेरे को तो कम से कम 2010 में आई थी। मतलब कुल मिला जुला के आपको 14 साल तकरीबन हो गए, 15 साल हाँ, होने जा रहा। गुरु जी, ये बताएं, 15 साल के अंदर कोई ऐसे अलौकिक महापुरुष आपको मिले कि जिनको देखते ही लगे कि वाकई में कोई दिव्य पुरुष हैं? हाँ हाँ। मिले कोई? नहीं मिले, नहीं मिले। अच्छा गुरु जी, बताएं, यहाँ से बद्रीनाथ, केदारनाथ,
गंगोत्री, जमुनोत्री हाँ, बहुत हाँ, नज़दीक हाँ, हैं। हाँ, बहुत सारे तीर्थ यहाँ पर हाँ, हैं। हाँ, हाँ। उन तीर्थों की माता के बारे में थोड़ा बताएं। उन तीर्थों के जो है केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, गंगोत्री, जमुनोत्री, उनकी महिमा निराली है। ये चारों धाम ये हमारे जो है बड़े अच्छे हैं। और ये चारों धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री ये सब बढ़िया है एकदम। इनकी महिमा निराली है। अच्छा गुरु जी, ये बताएं कि जैसे बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ में कहा जाता है कि सिद्ध बहुत रहते हैं, महायोगी बहुत रहते हैं। हाँ, योगी वहाँ के रहते बारे में थोड़ा बताएं। वहाँ तो जो है कि मांगने वालों की ताजा से खाक चौक पर जो है वहाँ ऐसा कोई नहीं है जो के वहाँ ऐसा कोई नहीं है। नहीं, बद्रीनाथ में सिद्ध महात्मा तो रहते होंगे। नहीं, बद्रीनाथ में कोई सिद्ध नहीं रहते हैं, केवल नारायण ही रहते हैं वहाँ तो। अच्छा, नारायण का ही वास है। नहीं कहा जाता कि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े सिद्ध सूक्ष्म रूप में रहते हैं। नहीं, वहाँ कोई नहीं रहता है। अच्छा, हाँ, केदारनाथ में आपको मिलेंगे। बताएं थोड़ा सा। हाँ, केदारनाथ में आपको महाराज लोग मिलेंगे, बड़े नागा लोग मिलेंगे, तपस्वी मिलेंगे और ठंड में बर्फ में बैठे हुए और तपस्या कर रहे होंगे। अच्छा, वो है सिद्ध पुरुष, महापुरुष। अच्छा, हाँ, केदार बाबा। अच्छी बताएं, केदारनाथ में आप कह रहे हैं कि बर्फ में बैठ के तपस्या करने वाले हाँ, सिद्ध पुरुष हैं। हाँ, क्या आपने कभी दर्शन किया? दर्शन किया हमने कहाँ किए बताएं थोड़ा। हिमालय में। कैसे, थोड़ा बताएं, डिटेल में बताएं थोड़ा। हिमालय में जो किया था, एक संत बैठे हुए थे हिमालय में अच्छा। और बर्फ में वो तपस्या कर रहे थे। अच्छा, हाँ, हिमालय। तो सिद्ध क्या आपने पीठ बोला? है। आप पे क्या बात हुई? हमने बोला महाराज जी हम दर्शन करना चाहते, तो वो बोले नहीं थे। अच्छा, वो अपने भजन में लीन थे। अच्छा, हाँ, कोई जवाब नहीं दिए? नहीं जवाब। उसके बाद आपने क्या किया? उस समय हम लौट आए। ये कहाँ की बात है? ये केदार बाबा की, केदार बात है। बाबा की। और भी कोई महापुरुष मिले आपको? नहीं। तो दोस्तों देखिए, महाराज जी हैं, बहुत ही उदार स्वभाव के महात्मा हैं, बहुत ही अपनी बातों को बड़े ही सात्विक रूप से अपने बातों को रखे हैं। कोई बातों में तो दोस्तों देखिए, इस कुंड के पवित्र स्थान पर महाराज जी रहते हैं और महाराज जी से हमने बात किया। महाराज जी सीधे साधे शब्दों में जो सच्चाई है उन्होंने बताया है, जहाँ तक महाराज जी का अपना अनुभव है। तो दोस्तों आज ऋषि कुंड के बारे में मैंने आपको दिखाया। तो दोस्तों अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय।